वेलकम टू नर्स एग्जाम। आज है 1 मई 2020। आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लाए हैं। सारे इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे, हर क्वेश्चन के रिलेटेड फैक्ट हम बताएंगे, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। आज के वीडियो की पीडीएफ फाइल हम इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आपको सारे पीडीएफ फाइल एक साथ मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल की लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। उस लिंक पर क्लिक करके आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी आप हमें बताएं, तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब बटन के पास लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जो आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने में मदद करेगी। तो लेट्स फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, मैनिट्रोल। मैनिट्रोल मोस्टली यूज होता है हेड इंजरी में। ये 100 ml का छोटी सी इन्फ्यूज़न ड्रिप होती है, ठीक है। इसमें होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एंड ऑस्मोटिक डाइयूरेटिक, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी। सेकंड क्वेश्चन है, ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब में सक्शनिंग के दौरान नर्स को एक बार में अधिकतम कितने समय के लिए सक्शनिंग करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में थोड़े से 1-2 क्वेश्चन और ऐड हो रहे हैं, जैसे ट्रेकियोस्टोमी। ट्रेकियोस्टोमी क्या होता है? ट्रेकियोस्टोमी को हम 2 भाग में डिवाइड करके देखते हैं। तो इसमें पहला नाम आता है ट्रेकियो, दूसरा आता है स्टोमी। ट्रेकियो होता है अपने जो सांस की नली होती है उसको ट्रेकियो कहते हैं, ट्रेकिया भी कहते हैं, 2 नामों से इसको जाना जाता है। स्टोमी का अर्थ होता है किसी ट्यूब द्वारा किसी भी अंग को हम बाई कैमरे से देखते हैं तो उसको स्टोमी में काउंट आता है, ठीक है। और सक्शनिंग वो प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा हम किसी भी सॉल्यूशन को, जैसे हमने अपने पेट के अंदर जैसे ब्लड इकट्ठा हो गया है ऑपरेशन के दौरान, या हम जैसे मुंह में लार वगैरह ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है तो हम उसको निकालने के लिए मशीन द्वारा उसको बाहर निकालना, मतलब खींच के बाहर निकालना लिक्विड को, उसको सक्शनिंग कहते हैं। ये एक बार में 10 सेकेंड के लिए ही हम करते हैं, ठीक है। इस तरह इनका राइट आंसर है ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे थर्ड क्वेश्चन, इंट्रावेनिस इन्फ्यूज़न के बारे में कौन सा कथन असत्य है? फ्रेंड ध्यान से सुनो, इंट्रावेनिस इन्फ्यूज़न के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो हमें इसमें जो रॉन्ग आंसर है वो बताना है। तो इसका राइट आंसर है सी। दिए गए समय में फ्लूइड की मात्रा आईवी सेट द्वारा नहीं दी जाने पाए हो तो इन्फ्यूज़न की दर को बहुत तेज़ कर देना चाहिए। नहीं फ्रेंड्स, कभी भी हम इन्फ्यूज़न देते हैं, ड्रिप वगैरह लगाते हैं, तो उसको कभी भी हमें तेज़ नहीं करना चाहिए। जो डॉक्टर्स का दिया गया टाइम है उसी टाइम में लगाना चाहिए। जितनी ड्रॉप्स बताई जाती है उतनी ही ड्रॉप्स पर मिनट के हिसाब से देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में ड्रग की डोज किस हिसाब से कैलकुलेट की जाती है? तो बच्चों में जो हमें जो ड्रिप या मेडिसिन जो भी हमें दी जाती है वो उसके बच्चों के वज़न के हिसाब से कैलकुलेट की जाती है। बड़ों में भी यही होता है, बट मोस्टली ये बच्चों में ज़्यादा होता है कि बच्चों के वज़न बहुत कम होता है, इसलिए उसकी मेडिसिन को बड़े ध्यान से रख दिया जाता है। तो इसमें उसको बच्चे की वज़न के हिसाब से दिया जाता है, पर केजी वेट के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेड इंजरी में हम किस प्रकार के बैंडेज का प्रयोग करते हैं? तो हम हेड इंजरी में मोस्टली कैपलाइन बैंडेज का यूज करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेक्टम में फ्लूइड ट्यूब डालने का प्रमुख ऑब्जेक्टिव क्या होता है? तो हम क्यों डालते हैं फ्लूइड रेक्टम में? तो उसका राइट आंसर है सी, मतलब उदर में के गैस डिस्ट्रैक्शन को दूर करने। उदर का अर्थ होता है पेट में जो अपनी गैस होती है उसको दूर करने, जो उसके लिए यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्लास्टर कास्ट के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? फ्रेंड्स ध्यान से, इसमें सत्य ही पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर है डी, क्योंकि इसमें जो बाकी सब तीनों ऑप्शन है ए, बी और सी, तीनों ही इसके लिए राइट आंसर है। ठीक है, प्लास्टर में हमें हमेशा हवा का जैसे ड्राई होता रहे, 1-2 घंटे बाद उसको मूवमेंट चेंज भी करता रहना चाहिए, उसमें इन्फेक्शन का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक मरीज मूत्र त्याग नहीं कर सकता है तो प्राथमिक नर्स कार्य क्या होता है, नर्सिंग कार्य क्या होना चाहिए? तो फ्रेंड्स इसमें पूछा गया है सबसे पहला कार्य क्या करना चाहिए। इसमें हमें सबसे पहले पेशेंट के मूत्र के डिस्ट्रैक्शन को पता लगाने के लिए मूत्र का पल्पेशन करेंगे। पल्पेशन का अर्थ होता है हम उस पर टच करके बॉडी पर देखेंगे कि उसके यूरिन बना है या नहीं बना। ठीक है, उसके बाद की प्रोसेस हम डॉक्टर को बुलाते हैं, मरीज को कैथेटर लगाते हैं, वो सब चीज़ें बाद की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य अवस्था में टिडल वॉल्यूम कितना होता है? टिडल वॉल्यूम होता है अपने लंग्स का, जिसमें हम ऑक्सीजन कितनी अपने लंग्स के अंदर इकट्ठी कर पा रहे हैं और कितनी बाहर छोड़ पा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर है डी, हम 500 मिली एक बार में बाहर छोड़ते हैं और बाहर से अंदर खींचते हैं। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सर्जिकल घाव को माना जाता है, जैसे हम ऑपरेट होता है ना जो सर्जिकल घाव होता है, उसको कौन सा घाव माना जाता है? उस घाव को माना जाता है क्लीन वुंड, स्वच्छ घाव, मतलब वो फ्रेश ही है वुंड, हम उसको कट करके बना रहे हैं, मतलब वो एकदम उसमें कोई भी इन्फेक्शन नहीं है, इसलिए उसको क्लीन वुंड काउंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कारण घाव बढ़ने की प्रक्रिया का अनुकूल कारण नहीं है? मतलब किस कारण हमारा घाव नहीं बढ़ता है? उसका मेन रीज़न होता है कोर्टिसोन, जो टेबलेट्स आती है, जो मेडिसिन होती है इंजेक्शन वगैरह, उनका बहुत ज़्यादा यूज हो जाता है, तो उसके कारण घाव बढ़ने में बहुत प्रॉब्लम्स आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्स को मलाशय के द्वारा मरीज का टेम्परेचर नहीं लेना चाहिए, मतलब कब नहीं लेना चाहिए मरीज का? इसका राइट आंसर है डी, क्योंकि मरीज की अगर कोई सर्जरी हुई है रेक्टम की तो हमें नहीं लेना चाहिए, और अगर उसके पाइल्स वगैरह या किसी भी कारण उसके ब्लीडिंग होती हो तब भी हमें नहीं लेना चाहिए, और अगर उसके हार्ट वगैरह की कोई प्रॉब्लम हो तब भी हमें उसका नहीं लेना चाहिए टेम्परेचर, क्योंकि उस वक्त पेशेंट के एक तो इंजरी और होने का भी डर रहता है और साथ में हमें टेम्परेचर भी सही नहीं आता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नर्स द्वारा मरीज को बेड बाथ देते समय अंगों की किस क्रम में बात करवाना चाहिए? मतलब पेशेंट को हम बेड बाथ देते हैं तो हमें उसको किस स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए और लास्ट में कौन सा आना चाहिए? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बी। ठीक है, पहले पोत हम पेशेंट का चेहरा धोते हैं, उसके साथ ही हम उसके हेड धो देते हैं, उसके बाद उसकी गर्दन, फिर उसकी भुजाएं मतलब शोल्डर और आर्म्स, फिर उसके बाद उसके हैंड, उसके बाद उसका चेस्ट, उसके बाद उसका पेट, फिर उसके टांग पैर, और लास्ट में उसका पेरिनल पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलैप्सिंग पल्स इस नाम से भी जाना जाता है। कोलैप्सिंग पल्स का दूसरा नाम होता है वाटर हैमर पल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नर्सिंग कार्य माल प्रैक्टिस माना जाता है? आपने माल न्यूट्रिशन सुना होगा, उसी प्रकार का ये होता है माल प्रैक्टिस, मतलब वो नर्स जिसको पूर्ण रूप से कार्य नहीं आता हो उसको हम माल प्रैक्टिस नर्स में काउंट करते हैं। तो उसमें का राइट आंसर आता है डी, ऐसी नर्स जिसको दवाई के मेडिसिन के बारे में किसी का भी कुछ पता नहीं हो, या उसको वो दवा देने में भूल जाती हो,
या फिर उसमें लेबल वगैरह हो या डॉक्टर्स के द्वारा लिखी गई मेडिसिन हो, उसको सही से ना ही उसको पढ़ना आता हो और ना ही उसने बिना लेबल देखे या कौन सी मेडिसिन दे रहे हैं वो कब एक्सपायर हुई थी उसको बिना देखे अगर वो देती है तो वो माल प्रैक्टिस में काउंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसोमनिया का मतलब होता है, इंसोमनिया का मतलब होता है मरीज को नींद लेने में असमर्थ। अगर किसी पेशेंट को नींद नहीं आती है ना ही रात में ना ही दिन में तो उस पेशेंट को इंसोमनिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को इस नाम से भी जाना जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को हम लेडी विद द लैंप भी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, लेडी विद द लैंप। ओके फ्रेंड्स, ये थे आज के 17 क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, डेली उठ के सुबह मॉर्निंग में अपने लिए एक टारगेट सेट करना और उस टारगेट को डेली अचीव करना। थोड़ा छोटे छोटे अगर आप बनाओगे अपनी लाइफ में टारगेट तो आप एक दिन बहुत ऊपर तक पहुंच सकते हो। फ्रेंड्स, हमारे चैनल द्वारा डेली क्वेश्चंस आते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें और हर सुबह उठकर डेली क्वेश्चंस पढ़ें और इनको याद करें क्योंकि ये क्वेश्चंस आगे कंपटीशन एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ओके, बाय।